हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए सीटेट 2025 के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम करने वाले हैं सीटेट 2025 के लिए एसएसटी पेपर 2 की तैयारी। जी हाँ, यहाँ पे एसएसटी पेपर 2 की तैयारी होती है, जो कि आप लोगों का एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन होता है। क्लास 6 to 8 से हमारा क्वेश्चन होता है, जिसमें हम PYQ और MCQ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो आज हमारा हिस्ट्री का क्लास नंबर 7 है और हमारा रामबाण सीरीज चल रहा है, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, जिसको सिविक्स भी बोलते हैं, अलग अलग क्लास करते हैं। और साथ में हमारा CDP पेपर 1 और पेपर 2 का भी क्लास इसमें चल रहा है, जो कि डेली 2 PM पे होता है। जी हाँ, इसका टाइमिंग है 2 PM पे। तो आप लोग अगर सीटेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो दीपा एकेडमी से जुड़ना नहीं भूलिएगा 2 बजे, और यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले सभी लोग आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल में पहली बार आए हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आपके स्क्रीन पे आ चुका है पहला क्वेश्चन, इसको देखिए और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक शेयर करते रहिएगा। और जो भी चैनल पहली बार आए हों, अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास आपसे मिस ना हो। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की कौन सी विशेषता आधुनिक नगरों से भी मेल खाती है। तो इसका ऑप्शन है चौड़ी सड़कें, ऑप्शन बी है जल निकासी प्रणाली, और ऑप्शन सी है दुर्ग, और ऑप्शन डी है अनाज कोष। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर, फटाफट से आप लोग कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की कौन सी विशेषता आधुनिक नगरों से भी मेल खाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल निकासी प्रणाली। बी विल बी राइट आंसर। इसमें क्या था, सिंधु नगरों में पक्की ईंटों से बनी जल निकासी प्रणाली थी, जो आधुनिक नगरों जैसी उन्नत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ऋग्वेद के अनुसार समाज की मुख्य विशेषता क्या थी। ऋग्वेद के अनुसार समाज की मुख्य विशेषता क्या थी, वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन बी है व्यापारिक संगठन, और ऑप्शन सी है जन, और ऑप्शन डी है नगरीकरण। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही उत्तर, फटाफट से आप लोग कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जन। सी विल बी राइट आंसर। इसमें क्या था, ऋग्वैदिक समाज जन या कबीले पर आधारित था, जो परिवारों और कुलों से मिलकर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर, पढ़िए क्या पूछ रहा है आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, मौर्य साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था प्रमुख आधार क्या था। मौर्य साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, व्यापार कर, भूमि कर, पशु कर, और ऑप्शन डी है शिल्प कर। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि कर। बी विल बी राइट आंसर। इसमें क्या था, मौर्य प्रशासन की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, भूमि कर था, जो उपज का लगभग 1/4 हिस्सा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या पूछ रहा है आप लोगों से, बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक का कौन सा कदम महत्वपूर्ण था। बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक का कौन सा कदम महत्वपूर्ण था, धम्म महामात्र की नियुक्ति, ऑप्शन बी है स्तूप निर्माण, और ऑप्शन सी है कलिंग युद्ध के बाद धर्म परिवर्तन, और ऑप्शन डी है तीर्थ यात्रा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, आप लोग फटाफट से कमेंट में दीजिए। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद धर्म परिवर्तन। सी विल बी राइट आंसर। कलिंग युद्ध ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने और उसके क्या है वैश्विक प्रचार के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन आप लोगों से 5 पूछा जा रहा है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, राजनीतिक स्थिरता की वजह से, ऑप्शन बी है कला साहित्य और विज्ञान की प्रगति हुई थी इसमें, और ऑप्शन सी है कृषि समृद्धि हुई थी, और ऑप्शन डी है व्यापारिक विस्तार हुआ था। क्या हुआ था, इसलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कला साहित्य और विज्ञान की प्रगति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी विल बी राइट आंसर। गुप्त काल में कालिदास, आर्यभट्ट, अजंता चित्रकला जैसी उपलब्धियों के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कनौज में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में, और ऑप्शन डी है वाराणसी। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज। ए विल बी राइट आंसर। हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और पूरे उत्तर भारत पर शासन किया। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मूर्ति पूजा, और ऑप्शन बी है जाति प्रथा का समर्थन, और ऑप्शन सी है ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति, और ऑप्शन डी है राजनीतिक एकता। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए और प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति। सी विल बी राइट आंसर। भक्ति आंदोलन ने जाति व वर्ण से ऊपर उठकर भगवान के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण को महत्व दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से, चोल साम्राज्य की सबसे उन्नत विशेषता क्या थी? चोल साम्राज्य की सबसे उन्नत विशेषता कौन सी थी? प्रशासन, ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत प्रणाली, और ऑप्शन सी है मंदिर वास्तुकला, और ऑप्शन डी है नौसेना। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में दीजिए। आप सभी लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत प्रणाली। बी विल बी राइट आंसर। इसमें क्या था? चोल साम्राज्य की ग्राम सभा अत्यधिक संगठित थी और स्थानीय प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग थी। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रणाली लागू की? किस शासक ने दिल्ली के एकता प्रणाली लागू की थी? इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी है बलबन ने, और ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी ने, और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। ए विल बी राइट आंसर। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू की थी जिसने भूमि सैनिक अधिकारियों को वेतन रूप में दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो तालीकोटा युद्ध के बाद, और ऑप्शन बी है पानीपत युद्ध, और ऑप्शन सी है प्लासी युद्ध, और ऑप्शन डी है हल्दी घाटी युद्ध। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। फटाफट से आंसर दीजिए आप सभी, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को सीटेट 2025 के लिए SST पेपर 2 की तैयारी हो रही है, और CDP पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी होती है, और ये डेली क्लास होती है 2 PM पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तालीकोटा का युद्ध। ए विल बी राइट आंसर, जो कि कब हुआ था? 1565 में हुआ था। 1565 के तालीकोटा युद्ध में क्या हुआ था? दक्कन सल्तानों के संघ ने विजयनगर को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों से पूछा जा रहा है, शिवाजी ने अपने प्रशासन में कौन सी प्रणाली को प्रमुखता दी? शिवाजी ने अपने प्रशासन में कौन सी प्रणाली को प्रमुखता दी? जागीर प्रणाली, और ऑप्शन बी है मनसबदारी प्रणाली, और ऑप्शन सी है अष्टप्रधान मंडल, और ऑप्शन डी है एकता प्रणाली। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर? आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक सहिष्णुता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अष्टप्रधान मंडल। सी विल बी राइट आंसर। शिवाजी ने 8 मंत्रियों की परिषद बनाई थी जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंग्रेजों ने 1757 में किस युद्ध के बाद बंगाल पर अधिकार किया? अंग्रेजों ने 1757 में किस युद्ध के बाद बंगाल पर अधिकार किया था? प्लासी युद्ध के बाद,
और ऑप्शन बी है बक्सर का युद्ध, और ऑप्शन सी है पानीपत का युद्ध, और ऑप्शन डी है हल्दी घाटी का युद्ध। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध। ए विल बी राइट आंसर। 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने सिराज उद दौला को पराजित कर बंगाल पर नियंत्रण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से पूछा जा रहा है, अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली ने, और ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव ने। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सी विल बी राइट आंसर। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसमें जमींदारों को अस्थायी भू राजस्व वसूलने का अधिकार हुआ था। कब हुआ था? 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, मौर्यकालीन प्रशासन में अमहात्र की क्या भूमिका थी? क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के स्क्रीन पे है। मौर्यकालीन प्रशासन में अमहात्र की क्या भूमिका थी? सैनिक अधिकारी, ऑप्शन बी है कर संग्राहक, और ऑप्शन सी है मंत्री अधिकारी, और ऑप्शन डी है दूत। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंत्री अधिकारी। सी विल बी राइट आंसर। क्या है? अमात्य मौर्य प्रशासन में महत्वपूर्ण अधिकारी थे जो राजकीय कार्यों और नीतियों को लागू करते थे। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म से, और ऑप्शन डी है इस्लाम से। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कॉमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। बी विल बी राइट आंसर। अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म की कला और भित्ति चित्रों का उत्कृष्ट उदाहरण है जो गुप्त काल में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, शिवाजी ने अष्टप्रधान मंत्रिमंडल की स्थापना क्यों की थी? शिवाजी ने अष्टप्रधान मंत्रिमंडल की स्थापना क्यों की थी? सैनिक नियंत्रण हेतु, और ऑप्शन बी है प्रशासनिक सुचारू संचालन हेतु, और ऑप्शन डी है सी है धार्मिक उद्देश्य हेतु, और ऑप्शन डी है विदेशी आक्रमण हेतु। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशासनिक सुचारू संचालन हेतु। बी विल बी राइट आंसर। शिवाजी ने अष्टप्रधान परिषद बनाकर शासन को अधिक संगठित और प्रभावी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, ऋग्वैदिक शासन समाज में सभा और समिति का क्या कार्य था? ऋग्वैदिक समाज में सभा और समिति का क्या कार्य था? धार्मिक अनुष्ठान कराना था, न्याय एवं शासन कार्य, और ऑप्शन सी है कर संग्रह, और ऑप्शन डी है युद्ध संचालन। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, आप लोग फटाफट से कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी युद्ध संचालन। सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। डी विल बी राइट आंसर। सभा और समिति जनता की संस्थाएं थी जो न्याय व शासन से जुड़े निर्णय लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन आप लोगों से, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के किनारे थी? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के किनारे थी? गोदावरी नदी के, कृष्णा, तुंगभद्रा, और ऑप्शन डी है कावेरी। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। सी विल बी राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हप्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? भक्ति आंदोलन, और ऑप्शन बी है समुद्री व्यापार और नौसेना, और ऑप्शन सी है मंदिर निर्माण, और ऑप्शन डी है कर सुधार। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्री व्यापार और नौसेना।
बी विल बी राइट आंसर। चोल साम्राज्य दक्षिण एशिया में अपनी मजबूत नौसेना और व्यापारिक साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध था। बी विल बी राइट आंसर। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, सिकंदर किस नदी तक आया था भारत में? सिकंदर किस नदी तक आया था भारत में? गंगा, सिंधु, ब्यास और ऑप्शन डी है यमुना। प्लीज़ क्लास छोड़ने से पहले सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपका क्लास आपसे मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यास। सी विल बी राइट आंसर। सिकंदर ब्यास नदी तक पहुंचा लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सी विल बी राइट आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा क्योंकि फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक क्लास के बारे में और कंटेंट के बारे में जरूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लास से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो इसके लिए आप लोगों के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे क्लास से रिलेटेड कुछ भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।